दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारी उम्मीद और प्रार्थना यही है कि आप प्रभु की उपस्थिति और आशीष लेके जाएंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है आप सबके लिए। अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। हमें बहुत खुशी होती है हर सुबह इस प्रोग्राम के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ते हैं। और आज का हमारा प्रोग्राम खास है क्योंकि आज है बुधवार और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा रीजनल फोकस एपिसोड। और दोस्तों, आज का हमारा फोकस है राजस्थान की ओर। और साथ ही आज हम बात कर रहे हैं कि प्रार्थना कैसे हमारे जीवन के कठिन क्षणों में हमारी मदद करती है। रेबेका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं प्रार्थना हमारी मदद कैसे करती है कठिन क्षणों में। सबसे पहली चीज तो यही है कि प्रार्थना एक माध्यम है। हम प्रभु की इच्छा को जानते हैं। हाँ जी। प्रार्थना के माध्यम से हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु से तो प्रभु हमसे बात करता है वचन के द्वारा या दिए गए लोगों के द्वारा। और प्रभु हमसे जब बात करता है, जब हमें समझाता है, तो प्रभु की इच्छा के स्वरूप होते हैं। हम प्रभु की इच्छा को जानने लगते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और कोई भी रिश्ता तभी मजबूत होता है जब उस रिश्ते में कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है। और प्रार्थना परमेश्वर ने हमें एक ऐसा पावरफुल टूल दिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने दिल का हाल बता सकते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो माफ़ी मांग सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। तो कितना अच्छा है कि हम प्रार्थना करें और इस पावरफुल टूल के सामर्थ्य को हम समझें। जी हाँ, प्रभु के प्रार्थना के टूल को और उसके सामर्थ्य को समझें। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी इच्छा के अधीन हों। तो आइए इस समय हम मुलाकात करें रीटा फ्रांसिस से, जो राजस्थान जोधपुर से हैं। और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उनके परिवार में भी बहुत सारे चैलेंजेस थे जिनका वो सामना कर रही थी। इन परिस्थितियों में उन्होंने प्रार्थना और वचन के सहारे कैसे अपने विश्वास को थामे रखा, आज ये खुद हमें बता रही हैं। तो आइए इनसे हम मुलाकात करें और इनसे सुने। और ये मुलाकात आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। जोधपुर की रहने वाली रीता फ्रांसिस सालों से चर्च में अपनी सेवाएं दे रही हैं। पहले रीता और उनके हस्बैंड रूडोल्फ फ्रांसिस बैंकर थे। उनके जीवन में कई दुख आए, पर उन्होंने परमेश्वर में रहते हुए उनका सामना किया। हम दोनों मिलके अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने परिवारों को संभालते हुए। हमें 3 बच्चों की आशीष थी। उनमें से बड़ी बेटी थी, छोटा बेटा था और एक और बेटा जो कि मेरी बहन का था, वो हमने अडॉप्ट किया था क्योंकि मेरी बहन की बहुत छोटी उम्र में डेथ हो गई थी। बड़ी बेटी थी, वो भी बहुत ही सियानी, बहुत ही गॉड लविंग, गॉड फियरिंग। उसे प्रभु ने अपने पास बुला लिया। वो दिन हमें भूलता नहीं। वो दिन हमारे लिए बहुत कठिन था। अनामिका की अचानक सड़क हादसे में मृत्यु होने से पूरे परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इस मुश्किल की घड़ी में मुझ पे ये बोझ डाला गया कि ये खबर मैं जाके अपने इन-लॉज को, मम्मा पापा को दूं। ये लोग पूरे बिखर गए थे, पर प्रभु ने हिम्मत दी मुझे कि मैं इन्हें संभालूं। मैं उस समय बिल्कुल रोई नहीं, करी नहीं, दोनों तीनों को संभाल रही थी। सब होते हुए भी एकदम से पापा की भी तबीयत खराब हुई। विदिन 20 डेज पापा भी एक्सपायर हो गए। वो शौक बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसी के पहले मैंने अपनी मम्मा को भी खोया था। वो मुश्किल से 2 महीने पहले की बात थी। हम लोग बहुत ही टूटे हुए थे, सब थे। रोज प्रेयर करते थे, हिम्मत मांगते थे। हम ये जानते थे कि जो कुछ भी हुआ है वो प्रभु की मर्जी है। प्रेयर करते 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 साल बीत गया। साल बीतने के बाद फर्स्ट एनिवर्सरी पे मुझे फर्स्ट टाइम एहसास हुआ कि अब हमारी बेटी वापस नहीं आएगी। और वो पहला दिन था जब मैं फूट कर रोई। पर प्रभु ने साथ में मुझे एक संदेश भी दिया है कि उस बेटिया की जगह मुझे और बेटियों को संभालना है। जिसके बाद रीता और उनके परिवार ने स्कूल शुरू करने का फैसला किया। प्रेयर के थ्रू हमें मैसेज मिला
तुम्हें एक स्कूल खोलना है और स्कूल के थ्रू बहुत से बच्चों को आप गाइड कर सकते हो। 6 महीने स्कूल खोल के हो गए। 2010 में हमने स्कूल खोला। स्कूल खोलने के बाद ये महसूस हुआ कि नहीं, आई एम नॉट डूइंग जस्टिस। हम दोनों ने डिसाइड किया और ये डिसाइड किया कि मैं प्री रिटायरमेंट लूंगी। 2010 दिसंबर में मैंने प्री रिटायरमेंट ले लिया। बहुत सारे तरीके से मैंने बच्चों को हेल्प करने के लिए योजनाएं शुरू की। इस तरह वक्त बीतता गया। पेंडेमिक आने के बाद से रीता के स्वास्थ्य में गिरावट आती गई। उनके लंग्स में ब्लड आने से वो बहुत सीरियस हो गई थी। जो डिजीज हुई थी वो डॉक्टर्स ने बताया मिलियंस में 10 से 20 लोगों को होती है। मुझे वैस्कुलाइटिस ऑफ लंग्स हुआ था। मुझे इतना विश्वास था कि मेरा प्रभु हमेशा मेरे साथ है। मुझे एक सुरक्षा कवच अपने चारों ओर महसूस होता था। चौथा दिन था जब मुझे मिडनाइट पे उठाया गया। वो मूवेबल एक्सरे मशीन आई थी तो सिर से पांव तक जा रही थी और जैसे ही उनका एक्सरे मशीन मेरे सिर से पांव की तरफ जाने लगी, मुझे एक अद्भुत चीज महसूस हुई। दोपहर को रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा इट्स मिराकुलस, आपके 40% लेंस बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। आई वाज सो हैप्पी। हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो रीता ने चर्च में जाकर अपनी सेवा देना शुरू कर दिया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। क्योंकि मैं हमेशा चर्च में ऑल्टर का काम संभालती हूँ। उस दिन भी मैं गई तो ऑल्टर का जो पीछे का काम था वो क्लियरिंग ऑफ ऑल्टर वो करने में लग गई। 2000 था जब मैंने ऑल्टर सर्विसेज देना शुरू की। एक ब्लेसिंग लगती है मुझे, एक सुकून मिलता है। कहते हैं ना शैडोज ऑफ फियर में भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जैसे ज़बूर 23 में लिखा है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। He is my good shepherd and he'll never leave. He'll do what I want. He'll be with me. उसी तरह उसने आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा और हमेशा मेरे साथ है। मैं आप सब लोगों से सिर्फ यही बात बताना चाहूंगी, हर मुश्किल घड़ी में विश्वास से हम उन मुश्किल समय पर विजय पा सकते हैं। रीटा जी, आपके जीवन को देखकर हमने सीखा है कि कैसे हम विश्वास में बने रह सकते हैं, कैसे हमें प्रार्थना करनी है और परमेश्वर का सहारा लेना है। और बहुत अच्छा लगा कि कैसे आप अपने लिए भी प्रार्थना कर रही थी और अस्पताल में जो आपके आसपास लोग थे, आप उनके लिए भी प्रार्थना कर रही थी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस टुडे। दोस्तों, आज प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं और मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा अहम होती हैं हमारे लिए किसी भी कठिन परिस्थिति में प्रार्थनाओं को लेकर। पहली चीज़ कि हम अपने मित्रगण या जान पहचान के लोग या जो हमारे से चारों तरफ लोग रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट करें, हमारे लिए प्रार्थना करें। और दूसरी चीज़, हम जब प्रार्थनाएं लोगों से कहते हैं कि हमारे लिए करें, तो हम उन प्रार्थनाओं के हिसाब से प्रभु में अटल बने रहें, डरे ना। ये 2 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा। और देखिए वचन क्या बोलता है इन दोनों चीज़ों के बारे में। प्रेरितों के काम 12:4 से लेके 5 में इस प्रकार लिखा है, हेरोदस ने पतरस को पकड़कर जेल में डाल दिया। उसे 4-4 सैनिकों के 4 पंक्तियों के पहरे के हवाले कर दिया। प्रयोजन यह था कि उस पर मुकदमा चलाने के लिए फसह पर्व के बाद उसे लोगों के सामने बाहर लाया जाए। सो पतरस को जेल में रोके रखा गया। उधर कलीसिया हृदय से उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती रही। And the second reading is from Acts chapter 12 verse 12. जब उसने ये समझ लिया तो वो यूहन्ना की माता मरियम के घर चला गया। यूहन्ना जो मरकूस भी कहलाता है, वहां बहुत से लोग एक साथ प्रार्थना कर रहे थे। प्रेरितों के काम में एक छोटा सा वाक्य है जिसमें पतरस, जिसको प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम करते थे और बल्कि उनसे कहा था कि तू वो पत्थर है जिस पे कलीसिया स्थापित होगी, उस पतरस को जेल में डाल दिया गया है। मगर अहम चीज यह है, इंटरेस्टिंग थिंग यह है कि उस वाक्य में दोनों साइड, जेल में जाते समय और जेल के बाद, कलीसिया क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। एंड दैट इज द पॉइंट व्हिच आई वांट टू ड्राइव टू यू टुडे। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि पतरस मिनिस्ट्री कर रहा था, पतरस प्रभु का प्रचार कर रहा था, पतरस को उठा के जेल में डाल दिया, मगर कलीसिया प्रार्थना करती रही।
और जब प्रार्थना करती रही और जेल से बड़ी अद्भुत रीति से पतरस को बाहर निकाला गया, बाहर निकल कर आया, और जब वो अपने मित्रगण में गया, कलीसिया में गया, तो भी कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। तो आपने यहाँ पर वो दोनों चीजें ऑब्जर्व करेंगी जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि प्रार्थना चल रही थी पतरस के लिए, पतरस के मित्रगण, उसके मिलने वाले, उसके कलीसिया के लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। और दूसरी चीज, पतरस उस कैद में भी अटल रहा, अपना उसने वो अस्तित्व वही बना के रखा कि ये जानकर कि मेरे लिए प्रार्थना हो रही है और प्रभु उसको सुरक्षा दे रहा है। तो आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप कोई ऐसी सिचुएशन में अगर हैं जहां पे आपको लगता है कि टोटली कैद हो चुके हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर आपको वो डर कैद करके रखता है, पुराने ख्यालात कैद करके रखते हैं, लोगों के रिजेक्शन कैद करके रखते हैं, आने वाले समय की असंभवताओं की भावनाएं या मे भी असंभव चीजें आ गई हैं आपके चारों तरफ, रिलेशनशिप में लेके, फाइनेंसेस को लेकर, फ्यूचर करियर को लेकर, बस हर एक किस्म की सिचुएशन कोई भी ऐसी हो सकती है जिसमें आपको लगता है कि आप कैद हो चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये दो चीजें करें, अपने दोस्तों के पास जाकर या अपने मित्रगण में फोन करके कहें कि प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। और सेकेंड चीज, जब वो लोग प्रार्थना करते हैं तो उन प्रार्थनाओं के हिसाब से आप जीवन व्यतीत करें, अटल बने रहें। आप देखिएगा कि प्रभु एक ब्रेक थ्रू देगा आपको, जैसे पतरस को मिला था। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रार्थनाएं आप आज से लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे करने के लिए। जी दोस्तों, क्या आप भी आज अपने जीवन में कोई युद्ध लड़ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आप हार रहे हैं? आप प्रार्थना का सहारा लें, परमेश्वर के पास आए, प्रार्थना करें। जीवन के जो सबसे बड़े युद्ध होते हैं उन्हें हम भाले या तलवार के साथ हम नहीं जीत सकते, पर हम प्रार्थना के द्वारा हम जीत सकते हैं। हर युद्ध पर हम जय पा सकते हैं और प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे। आप ज़रूर हमें ऑल इंडिया प्रेयर लाइन पर कॉल करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10, 99 10 40 10 10। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी कॉल्स का, ताकि आप और हम मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में हम अनुभव करें। दोस्तों, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो राजस्थान से एक सच्ची कहानी को सुनेंगे। सो प्लीज स्टे वेयर यू आर, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना कैसे जीवन की कठिन क्षणों में आपको और मेरे को मदद करती है। प्रार्थनाएं कैसे अहम हैं हमारे लिए। और आज जब हम प्रार्थनाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो रेबेका, क्यों ना एक और कहानी के से हम जाने कि प्रार्थनाओं ने उनकी लाइफ में क्या परिवर्तन लाया और कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो हम सीख सकें उनकी लाइफ से। जी बिल्कुल, राजस्थान से ही एक और सच्ची कहानी हम लेकर आए हैं दोस्तों। और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एरिक से, जिन्होंने एक के बाद एक कई मुश्किलों का सामना किया। क्या इन मुश्किलों में एरिक टूट गए, या क्या उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य को जाना, और कैसे जाना? क्या उन्होंने प्रार्थना का सहारा लिया? आइए एरिक से मिलकर हम उनकी सच्ची कहानी को जानें। और ये आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। जोधपुर के रहने वाले एरिक ओलिवर चांद रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। ओलिवर के जीवन में कई बार ऐसा वक्त आया जब वो दुख और पीड़ा से घिर गए। उस समय परमेश्वर में मजबूत विश्वास ही उनका सहारा बना। शुक्रगुजार हूँ प्रभु का कि जैसे जैसे मैं वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ा, उन्होंने मुझे अपनी असीमित आशीषों से मालामाल किया। और 96 में जब मेरी धर्मपत्नी प्रेग्नेंट हुई, जब उसके 7 महीने चल रहा था, तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। स्कूटर से हम चढ़ जाते हुए दोनों गिर गए और वो पेट के बल गिरी। बहुत ज़्यादा मैं परेशान था, और क्योंकि
ये बहुत प्रेशियस बेबी था। इससे पहले भी 2 बार हमने कोशिश करी लेकिन कामयाब नहीं हुए थे। और डॉक्टर के पास गए, गायनिक वाले के पास गए, उन्होंने देखा और खुदा बाप से दुआ करते करते हमने सब कुछ उनके चरणों में रखा और उन्होंने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और मुझको एक अच्छी बेटी सुपुर्द करी। और आज वो अपनी पीएचडी कर रही है और साथ में उनको गवर्नमेंट जॉब में अवसर प्रदान किया गया प्रभु द्वारा कि हम यहाँ पर अपनी सेवाएं दें। बेटी के जन्म के कुछ साल बाद एरिक अपने खुशहाल परिवार के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें हार्ट प्रॉब्लम होने लगी। नौकरी करते करते 2014 में अचानक से मेरे हार्ट की प्रॉब्लम हुई। एकदम से मेरा दिल में दर्द हुआ, अटैक आया मेरे को। तो मेरे पास हेल्पिंग हैंड कोई भी नहीं था, मिसेस अकेली थी। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर्स ने मुझे आईसीयू में रखा। 48 घंटे की निगरानी के बाद उन्होंने कहा आपकी एंजियोग्राफी होगी। एंजियोग्राफी के बाद कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को 15 दिन फिर अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। उसके बाद उन्होंने फिर मेरी एक एंजियोग्राफी करी और जब मेरी सेकंड एंजियोग्राफी हो रही थी उन्होंने ये कहा कि आपका ओपन हार्ट सर्जरी करी जाएगी। उसी वक्त जैसे ही मेरी मिसेस को बाहर थिएटर के बाहर पता लगा, वो अपने घुटनों पे दुआ करने लगी। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर्स ने सीनियर डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए बुलाया। उन्होंने कंसल्ट करने के लिए जब वो ऊपर आए तो उन्होंने मेरी मिसेस को घुटनों के ऊपर थिएटर के अंदर नील डाउन करके दुआ करते हुए देखा। उन्होंने मेरी मिसेस को उठाया, सर पर हाथ रखा, बोला कि आपके खुदा ने आपकी दुआ सुनी है बेटा, इस प्रॉब्लम से इनको हार्ट की कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। और खुदा के अनुग्रह से आज तक ना तो मेरे स्टंट डला, ना किसी बार की कोई प्रॉब्लम हुई। हार्ट प्रॉब्लम से निकलने के बाद 2019 में एरिक अपने रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे थे। तभी जॉन्डिस बिगड़ने के कारण वो फिर से मुश्किल में पड़ गए। कुछ दवाइयों के रिएक्शन से और उसकी वजह से मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई और मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। मेरे पाँव से लेकर हार्ट तक सूजन आ गई थी, पानी मेरा शरीर में भरता जा रहा था और 48 घंटे करीब मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। उस टाइम भी मेरे पूरे परिवार ने खुदा बाप से बहुत मिनती निवेदन किया, दुआ फास्टिंग प्रेयर करी, जिसका नतीजा कि सब इलाज खुदा बाप के अनुग्रह से सफलतापूर्वक हुआ। फिर मैं पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने रिटायरमेंट तक पहुंचा। एरिक अपनी जिंदगी में बाइबल वचनों और प्रार्थना को अहम स्थान देते हैं और बाइबल के इस वर्ष को मैं अपने ध्यान में हमेशा हर वक्त रखता हूँ। निर्गमन की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, उसका 2 बाब, वहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूँगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊँगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूँगा। एरिक का परिवार कई मुश्किल परिस्थितियों से गुजरा, पर परमेश्वर में अटूट विश्वास से उन्हें हिम्मत मिलती रही और इसके लिए उनकी फैमिली हमेशा परमेश्वर की आभारी है। दोस्तों, एरिक की कहानी से हमने प्रार्थना के सामर्थ्य को जाना। तो आज जब हम प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा हो कि हम अपने जीवन में प्रार्थना को लाइटली न लें, पर जानें कि जब हम प्रार्थना करते हैं, सच्चे मन के साथ हम परमेश्वर के पास आते हैं, पश्चाताप के साथ जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर को अपनी प्रॉब्लम्स में हम इनवाइट करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं और अपने अनुग्रह से हमारे जीवन को वो भर देते हैं। और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि इन कहानियों को अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं या इन्हें अपने लव्ड वंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, क्यों, ताकि उन्हें भी इंकरेजमेंट मिले, आशीष मिले, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ पर आप इन कहानियों को दोबारा देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपनी हार्ट लैंग्वेज में भी आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है और जिंदा परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो आपकी पुकार ज़रूर सुनता है। तो प्रार्थनाओं के साथ भी यही है कि प्रभु से हम जब पुकारते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा तो हमारी और आपकी सुनता है। दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद जब लौटेंगे तो हम प्रार्थना करेंगे। सो प्लीज़ स्टे वेयर यू आर, डोंट गो एनीवेयर।
एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू सीबीएन। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम राजस्थान पर फोकस कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कि हम अलग अलग प्रांतों में जाते हैं, वहाँ से सच्ची कहानियाँ, गीत और परमेश्वर के वचनों को खास आपके लिए लेकर आते हैं। और इस काम को आगे बढ़ाए रखने में अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें और आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give-to-cbn। दोस्तों, अब वक्त होगा हम प्रार्थना करें और प्रार्थना में परमेश्वर से पुकारें, परमेश्वर की ओर अपनी आवाज़ लगाएं, गुहार लगाएं और जाने प्रभु की इच्छा। आइए हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए। प्रभु जी, हो सकता है कि हमारे जितने भी मित्र हैं, दर्शकगण हैं, अलग अलग परिस्थितियों में होंगे, हम पहचान भी नहीं पाएंगे, ना जान पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें वो झेल रहे हैं। प्रभु जी, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रार्थना के माध्यम से हम लोगों के मन में एक समझ आए जो आप दें कि ये सिचुएशन, ये टफ सिचुएशन हमारी लाइफ में है, तो इसका क्या पर्पस है, आपकी क्या इच्छा है इस सिचुएशन के थ्रू हम जाएं। और फिर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि ये सिचुएशन जो अब खत्म हो जाए। प्रभु जी, इस सिचुएशन से हमें मुक्ति मिले और खास तौर से हम आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले हों। तो हो सकता है हमें इस इस सिचुएशन में रहकर कुछ चीज़ों के लिए माफ़ी मांगनी है या अंगीकार करना है। हो सकता है कि इस सिचुएशन में रहकर हमें कुछ चीज़ों को प्रण लेना है कि हमने ये नहीं करा है, प्रभु के नाम से हम अब ये चीज़ों में अपना मन लगाएंगे। हो सकता है प्रभु का वचन रेगुलरली पढ़ें, प्रभु के लोगों के साथ, जनों के साथ मिलें। कुछ ऐसा रिश्ता बना के रखा है जिसको हमें हटाना है, कुछ ऐसी आदतें हैं जिससे हमें अपने आप को पीछे एक स्टेप लेना है। प्रभु जी, इन प्रार्थनाओं के माध्यम से प्रभु जी आप हमसे बात करें ताकि हम आपकी इच्छा के अधीन हो सकें। प्रभु जी, ये सारी प्रार्थनाएं हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, हमारी यही उम्मीद है कि प्रार्थनाएं तो होंगी, मगर हम प्रार्थनाओं के साथ साथ प्रभु की इच्छा जो है, प्रभु की इच्छा जो हमसे जाहिर होती है प्रार्थनाओं के द्वारा, उसके अधीन हो सकें, उसके अनुसार अपना जीवन चला सकें। जी दोस्तों, और आइए समय हम देखते हैं परमेश्वर का जीवित वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिपियों 4:6 और 7। प्रभु की आत्मा से प्रेरित पौलुस ने ये जो वचन लिखा था बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसमें प्रभु की शांति के बारे में बात करते हैं। मगर एक अहम चीज़ है, प्रभु ने बताया है कि किस किस चीज़ के लिए हमें प्रार्थना करनी है। आपने नोटिस करा वचन में? हर एक चीज़ के लिए, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आप छोड़ दें और कहें हम इसके लिए नहीं प्रार्थना करेंगे, इसके लिए करेंगे। यू कैन प्रे फॉर एनी एंड एवरीथिंग एंड प्रभु के सम्मुख ला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज से आपकी प्रार्थनाएं भी बदल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, हम प्रार्थना करते रहें। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं, हमें बदलते हैं, हमारी सोच को बदल देते हैं, हमारी परिस्थितियों को वो बदल देते हैं। और अब समय है कि हम सुनेंगे ये गीत, अगर हमको तेरा सहारा ना होता। ये गीत आज हमारे लिए गा रही है इन्फेंट जीसस चर्च की क्वायर। आइए इस गीत से हम आशीष पाएं।
चले जा रहे थे बर्बादियों में, कि डूबे थे गम से भरी वादियों में। चले जा रहे थे बर्बादियों में, कि डूबे थे गम से भरी वादियों में। अगर तुमने हमको पुकारा न होता, तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा सहारा न होता, तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा अगर साथ तुम हो सभी कुछ है हासिल, मसीहा तुम ही तो हमारी हो मंजिल। अगर साथ तुम हो सभी कुछ है हासिल, मसीहा तुम ही तो हमारी हो मंजिल। अगर तुमने हमको संवारा न होता, तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। थैंक यू वेरी मच कॉयर इस बहुत ही खूबसूरत गीत के लिए। और हमने बहुत आशीष पाई और आपने हमें याद दिलाया कि हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में, मुश्किल परिस्थितियों में हर समय हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का ही सहारा है। जी हाँ, परमेश्वर का सहारा है। और ये जानने के लिए हम लोग कभी कभार भूल जाते हैं कि सहारा है या नहीं है, मगर हम प्रार्थनाओं के द्वारा ये जानते हैं कि प्रभु की इच्छा हमारी लाइफ में क्या है जी और प्रभु की इच्छा के अधीन चलने लगते हैं। जी और ये आज हमने देखा दोस्तों, एरिक की लाइफ से, रीता की लाइफ से, और इवन पतरस की लाइफ से, जो हमने प्रेरितों के काम में देखा कि पतरस जेल में था, उसके लिए प्रार्थनाएं हो रही थी तो वो बाहर आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग भी अपने दोस्तों से कहेंगे कि आपके लिए प्रार्थना करी जाए और आप अटल बने रहें जैसे प्रभु की इच्छा है आपकी लाइफ में। जी बिल्कुल, हम अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें और हमारे आसपास जो हैं लोग हैं जो परमेश्वर ने हमारे आसपास हमें दिए हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें। समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है। कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। पहचान कौन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े। अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। नमस्कार।